सत्कर्म और भजन के लिए 12 महीने में सर्वोत्तम समय ये चतुर्मास, उसमें भी सावन मास की वो तिथियां जो भगवान शिव को बहुत प्रिय हैं, उन तिथियों का संयोग। आज चतुर्दशी है, कल हरियाली अमावस्या है, और कल की जो अमावस्या है वो कोई साधारण नहीं है। हरियाली अमावस्या अपने आप में है ही, पर कल एक बहुत बड़ा योग भी है, रवि पुष्य योग है। ये बहुत ही प्रभावशाली होता है। शिव का वास भी यही है, रवि पुष्य का योग है, ये दिव्य योग बन रहा है। और ऐसे योग में हम लोग उज्जैन नगरी में हैं, महाकाल की नगरी में हैं, जो काशी जैसी शिव की राजधानी से भी ज्यादा किसी भी सत्कर्म का 10 गुना ज्यादा फल देती है। ऐसी शिव की समर्थ नगरी में हम लोग हैं, और ऐसे दिव्य योग में हमको आपको इस क्षिप्रेश्वर धाम के पवित्र प्रांगण में बैठ करके, जो मैं रोज ही अक्सर कहता रहता हूँ, भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए, उनकी संतुष्टि के लिए हम जितनी क्रियाएं कर सकते हैं, शास्त्रों में जितनी क्रियाओं का वर्णन किया गया है, शिव को प्रसन्न करने के लिए या शिव योग को पाने के लिए, उन सभी क्रियाओं में शिव की कथा का सुनना सर्वोत्तम है। चतुर्मास में अन्नदान, भूमि दान और विद्या दान, ये 3 दान की बड़ी महिमा है महाराज। इन 3 दानों को भी कोई कर ले, या 3 में से 2 कर ले, या 3 में से कोई सा एक भी कर ले। विद्यादान, अन्नदान और भूमि दान, तीनों बन जाए तो तीनों कर लीजिए। तीनों ना बने, आप जितने लोग यहां बैठ के सुन रहे हो या आस्था चैनल के माध्यम से 170 देशों से सुन रहे हो, या YouTube चैनल प्रवचन महेश गुरु जी के माध्यम से आप लोग सुन रहे हो, ये योग बहुत कम बनते हैं जीवन में महाराज। आप जानते हैं, पांडव लोग इंतजार करते करते चले गए वापस, सोमवती अमावस्या नहीं मिली उनको महाराज, इंतजार करते रहे, और हम लोग रामघाट से ही निकल जाते, पर क्षिप्रा में नहीं नहाते महाराज। हम लोग यहीं आसपास घूमते रहेंगे, पर क्षिप्रा मैया में स्नान नहीं करेंगे। चतुर्मास में पूरे 4 महीने कोई पवित्र तीर्थ की नदी में नहा ले, पुनर्जन्म नहीं होता है। पूरे 4 महीने ना नहा सके, सिर्फ 3 दिन नहा ले, पुनर्जन्म नहीं होता है। 3 दिन न नहा सके, किसी एक दिन भी नहा ले, उसका पुनर्जन्म नहीं होता महाराज। ऐसी महिमा है इन तीर्थों की, ऐसी महिमा है इन स्थानों की, ये सब योग बना हुआ है। दान के नाम पे लोगों का मन थोड़ा आवेश में आ जाता है। ये महाराजों का तो एक ही काम है, दान 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 की बात करते रहना। चलो, अगर महाराज आपसे मांग भी रहे हैं, और महाराज के मांगने से अगर आप हमेशा हमेशा के लिए इस संसार की परेशानियों से छूट सकते हैं, तो मुझे तो लगता है इसके लिए भी महाराज की पीठ थपथपाना चाहिए महाराज, कि तुमने हमें इतना बड़ा चांस दे दिया, अवसर दे दिया, जिसके कारण से हम कुछ ऐसा कर पाए, कर सके। कौन कहता है कि आप 10 करोड़ के, 1 करोड़ के, 50 लाख के, 50, जो जिससे जितना बने। और कोई ये भी नहीं कह रहा कि आप यहीं दो और कहीं मत दो, जहां भी आपकी श्रद्धा बैठती हो वहां आप कुछ ना कुछ करिए महाराज। हरियाली अमावस्या, हर अमावस्या शिव को प्यारी है, हर अमावस्या पितरों का मोक्ष करने वाली है, और कल की अमावस्या में रवि पुष्य का योग बन रहा है, इसलिए विशेष प्रभावशाली है। इस अमावस्या में अपने पितरों के लिए, अपने स्वयं के लिए, अपने परिवार के लिए, अपनी गई हुई पीढ़ियों के लिए, और अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए, अगर आप सच में कोई ऐसी पूंजी इकट्ठी करना चाहते हैं जो सदा उनके काम आती रहे, तो आप अरबों रुपए भी रख देना, गारंटी नहीं दी जा सकती, पर आपने थोड़ा सा पुण्य अगर कमा लिया है, वो साथ होगा, उसको कोई हटा नहीं सकता महाराज। एक बड़ी विचित्रता है,
जो जेब में पैसे रहते हैं ये नुकसान करके भी खत्म हो सकते हैं, पर पुण्य रूपी जो धन है वो कभी नुकसान करके खत्म नहीं होता, वो जब भी खत्म होगा तो कल्याण करके खत्म होता है। इसमें आप एग्री हैं कि नहीं है, बताओ मेरे, ठीक से सुना कि नहीं सुना? मैं भी पहली बार ही कह रहा हूं, वो पता नहीं इस परिवार का प्रभाव है, जो कुछ नई नई बातें ही निकल रही हैं। आपके जेब का पैसा आपका नुकसान भी कर सकता है, पर पुण्य का धन, आप विचार कर लीजिए खुद ही, आप सब समझदार हैं। पुण्य का धन कभी नुकसान करता ही। प्रकट चार पद धर्म के, कली मह एक प्रधान। प्रकट चार पद धर्म के, कली मह एक प्रधान। जैन के विधि दीने, दान करे कल्याण। आप करना चाहे मत करना, आपकी मर्जी, पर व्यासपीठ के सामने बैठे हो तो मेरी अर्जी है आपसे, इस बात का स्मरण जरूर रखना महाराज। जेब का पैसा कई बार नुकसान भी कर दा। किसी आदमी की जेब में पैसे पड़े हैं और शराब के ठेके के पास से निकला और मन हुआ कि पड़े तो हैं एक पौवा, नुकसान भी कर सकता है। जेब में पैसे पड़े हैं, जुआड़ी लोग जुआ खेल रहे हैं, आप वहां से निकले, मन हुआ कि चलो अपन भी एक दाव। जेब में पैसे पड़े हैं, कहीं लॉटरी, कहीं सट्टा का सेंटर आपको दिख गया, मन हो सकता है कि एक 666 अपन भी लगा लेते हैं महाराज। ऐसा होता है, मैं सुना है, मैंने लगाया नहीं आज तक, वो मैं समझना 666 तुम्हें कैसे पता? वो सुनता ही रहता हूं, सुनता इसलिए रहता हूं क्योंकि बोलना पड़ता है महाराज। शराब के नाम भी बहुत सारे इसीलिए जानता हूं, पीता नहीं हूं, बताने के लिए। क्या सब एक जैसी थोड़ी पीते? कोई 3X पीता है, कोई एरिस्टोकेट पीता है, कोई मैकडोवेल पीता है, कोई बैग पाइपर पीता है, कोई शैंपेन पीता है, कोई हॉट डॉग पीता है, और कोई बेचारा गरीब आदमी वो ठर्रा ही पी लेता है, ठर्रा। तो सबकी अलग अलग। हम तो रास्ते में पड़ी दिख जाती बोतल का नाम याद कर लेते, बस पड़ी दिख गई, हो भैया का लिखा जा पे, बोले एरिस्टोकेट, याद कर लिया, कथा में काम आ जाता है। बड़ी बड़ी वेरी इंपॉर्टेंट, आपके जेब का पैसा आपका नुकसान भी कर सकता है, पर आपने अगर पुण्य रूपी धन कमा लिया है वो कभी भी नुकसान नहीं करेगा, वो हमेशा कल्याण ही करेगा। इसीलिए अपने तन से, अपने मन से और अपने धन से हर श्रद्धालु को, हर आस्तिक व्यक्ति को, हर धर्मात्मा व्यक्ति को, हर भगवत भक्त को, हर समझदार आदमी को, हर सज्जन व्यक्ति को, हर सत्पुरुष को, हर महापुरुष को पुण्य की कमाई करना। अब आप यहां से तो कल चले जाओगे, आपका जीवन भगवान करे खूब लंबा हो, पर मेरी ये बात, इस व्यासपीठ की बात, शिवप्रेश्वर धाम महाकाल की नगरी, ये शिव जगत गुरु की बात आप लेकर के जाना। पैसा आपका नुकसान भी कर सकता है, पर पुण्य कभी नुकसान, ये सदा आपका भला करेगा महाराज, सदा आपके अच्छे रास्ते बनाएगा, सदा आपके दुख काटेगा, सदा आपके संकट काटेगा, सदा आपको परेशानियों से छुटकारा दिलाएगा, सदा आपको परमात्मा का अनुकूल वातावरण उपलब्ध कराएगा, परमात्मा की कृपा का पात्र बनाएगा और सत्संग के ऐसे पंडालों में बैठने का अवसर आपको दिलाएगा। ये पुण्य अगर आपके पास होगा तो ये अवसर ऐसे ही थोड़ी बैठे हम और आप। पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता, पुण्य पुंज बिनु तो चलता सत्संगति